lovelies, welcome back to my channel and welcome back to a very interesting and exciting video. पता नहीं ये पास होगी कि फेल होगी, I have no clue till now. But चैट जीपीटी करके एक ऐप होता है, आई डोंट थिंक कि वो iOS में अवेलेबल होता है बिकॉज मैंने डाउनलोड करने की कोशिश की, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था. तो माई ब्रदर सेड कि आप उसको ऑनलाइन ही चला लो, मतलब वैसे सफारी में ही चला लो. सो बेसिकली ये एक वेबसाइट ही है जो AI टेक्नोलॉजी से बनी है एंड ये आपसे चैट करती है, दैट्स इट, नथिंग एल्स. लेकिन अभी भी मेरे को इसका कुछ पता नहीं है कि ये क्या कैसा जवाब देगी, क्या है, आई डोंट नो. मैंने सिर्फ इसको लॉगिन करके रखा है बिकॉज वीडियो स्टार्ट करनी थी एंड अब मैं इससे चैट करना स्टार्ट करूँगी. एंड टुडे दिस इज गोना कंट्रोल माय डे. जो वो जवाब देगा मेरे क्वेश्चंस का, मैंने क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं, जो वो जवाब देंगे वो मैं करूँगी. सो वील स्टार्ट इट जस्ट. एंड मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स डालती रहूँगी बिकॉज मैं सेम टाइम पे फिल्म करना और वो करना नहीं कर सकती हूँ बिकॉज एक ही फ़ोन से सब कुछ हो रहा है. सो या पहले मैं उसको हाय बोल के देखती हूँ. लेट्स. ओके, ये बिल्कुल इंसान की तरह टाइप कर रहा है और इंसान की तरह जवाब दे रहा है कि हाउ कैन आई असिस्ट यू एंड ऑल. ओके, सो सबसे पहला सवाल मैं इससे ये पूछने वाली हूँ कि मैं ब्रेकफास्ट में क्या खाऊँ. मतलब कुछ ऑप्शंस पूछूंगी, उन ऑप्शंस में से आई जस्ट सिलेक्ट व्हाट आई हैव टू. ओके, सो उसने मुझे 8-7 ऐसे कुछ ऑप्शंस दिए जिसमें से आप देख लेना यहाँ पे जितने भी रहेंगे, जिसमें से मुझे एवोकाडो टोस्ट पसंद आया, लेकिन एवोकाडो मिलना यहाँ पे मुश्किल है. एंड स्क्रैम्बल्ड एग समझ में आया, लेकिन मुझे लगा यार पैनकेक्स बनाते हैं वो भी घर पे, बिकॉज उसमें लिखा हुआ था पैनकेक्स या तो आप फ्रॉम स्क्रैच बना सकते हो या तो आप मतलब मिक्स यूज़ करो. लेकिन मेरे को लग रहा है कि चलो स्क्रैच से बनाते हैं, पूरे प्रॉपर घर पे बनाते हैं पैनकेक्स. एंड मैंने बहुत टाइम से नहीं खाया एंड आई एम क्रेविंग फॉर इट लिटरली नाउ. सो लेट्स मेक सम पैनकेक. फुल ऑन वाइट इंग्रेडिएंट्स से मैंने प्रिपरेशन करके रखी. सिर्फ ये बटर येलो है, बाकी पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है. ये सब कुछ इसमें जाएगा. रेसिपी मैं सच बता नहीं रही हूँ, लाइक आप वो गूगल पे देख सकते हो, एक ही टाइप की रेसिपी होती है पैनकेक्स की. ये नमक, शक्कर और बेकिंग पाउडर और जो भी सब कुछ मिला जुला के. सो वील जस्ट मिक्स दीज एंड फटाफट बन जाता है ये. लेट्स डू दिस. हमारा पैनकेक मिक्स रेडी हो गया यार. ये तो 2 मिनट में हो गया. मतलब सारे इंग्रेडिएंट्स बस आपके पास होने चाहिए, फटाफट बन जाएगा भाई. अब इसमें से देखते हैं हम कितने पैनकेक्स बना सकते हैं. पैनकेक की सबसे बड़ी पहचान होती है बबल्स. धीरे धीरे अगर आप ध्यान दो तो ये बबल्स आना शुरू हो गया, और जब ये बबल्स अच्छे खासे हो जाएंगे तब मतलब ये प्रॉपरली पक चुका है. और ये धीरे धीरे फूलता जा रहा है. जो मैंने डाला था और जो ये फूल गया है उसमें डिफरेंस दिख रहा है मेरे को. हेल स्कैर्ड मैन. लुक एट दिस क्यूटी. फ्लफ देखो, फ्लफ एक एक पैनकेक का. ये अंडे के चक्कर में हुआ है और शायद बेकिंग पाउडर के चक्कर में भी. खा के देखते हैं मेन, तो तब पता चलेगा कि क्या है और क्या नहीं है. मैंने बनाना और हनी से उसकी ड्रेसिंग भी कर दी थी थोड़ी सी. गुड. नमक मैं बिल्कुल ना के बराबर डाला था बिकॉज मुझे सॉल्टी और स्वीट का साथ में मिक्सचर पसंद नहीं आता. बट दिस इज लाइक द एक्चुअल पैनकेक जो बनता है मिक्स में से, बिल्कुल वही लग रहा है. एंड इट्स गुड. चलो कुछ तो काम की वेबसाइट है. चलो. ओके, सो आई वाज जस्ट गोइंग फॉर अ बाथ एंड मैंने सोचा इनसे ये पूछते हैं कि मैं क्या पहनूँ आज. सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सो मैंने जब पूछा तो एक बहुत अजीब सा आंसर आया. लाइक उसका ये कहना है कि मैं एक AI मॉडल हूँ तो मैं आपकी वेदर कंडीशंस ये वो आपका मूड नहीं समझ सकता. लेकिन कुछ तो सजेस्ट करे. तो मैंने उसको फिर से मतलब टाइप किया कि एक क्लियर चीज़ मुझे एटलीस्ट सजेस्ट करो, एक जो मैं पहनूँ. तो उसमें उसने एक
वो मेंशन किया कि कॉटन की आप शर्ट पहन लो टू बी कंफर्टेबल अकॉर्डिंग टू द वेदर कंडीशंस। एंड ठीक है, मैंने सोचा चलो इतना तो बता ही दिया। सो ये 6 ऑप्शंस मैंने निकाले कंफर्टेबल शर्ट्स में, पर ये मैं नहीं पहन सकती बिकॉज ये मैं अभी 2-3 दिन पहले पहना था। सो इनमें से कुछ ऑप्शंस हैं, ये क्रॉप्ड है, ये नॉर्मल है, ये भी क्रॉप्ड है, ये बेसिक है और इसके साथ ये कोड सेट है। तो एक काम करो, आप है ना वीडियो पॉज करके ना एक बार जाके कमेंट कर दो कि आपको क्या लगता है मैं क्या पहनूंगी, फिर हम चेक करेंगे कि मैं एक्चुअल में क्या पहनती हूँ। सो वी आर रेडी, दिस इज़ दी OOTD। काफ़ी कम्फी लग रहा है सच में, उसने कंफर्टेबल लिखा था और ये कंफर्टेबल लग रहा है मुझे। खैर इसमें मैं बाहर भी जा सकती हूँ थोड़ा बहुत ऊपर से हुलिया ठीक करके, बट या वी आर रेडी। अब मैं सोच रही हूँ कि इससे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट सवाल करूँ जो मैं बहुत दिन से इग्नोर कर रही हूँ अपने लिए। सो लेट्स जस्ट आस्क। ओके, सो बहुत ज़्यादा मुश्किल से मेरी जो हेयर लेंथ है वो इतनी ही हुई है, मतलब अभी भी आपको दिख नहीं रही होगी, लेकिन स्ट्रेट करोगे तो और नीचे जाएगी बहुत मुश्किल से। आज तक लाइफ में इतनी लेंथ हुई है, बट मुझे स्प्लिट एंड्स है नीचे बहुत सारे तो नहीं, मतलब हाँ अच्छे खासे लेकिन हैं। तो मैं इसलिए बहुत टाइम से कॉन्टेम्पलेट करी थी कि ट्रिम लूँ या ना लूँ, तो मैंने सोचा इससे पूछूँ। इन भाई साहब से जब मैंने पूछा तो फिर वही आपके पर्सनल प्रेफरेंस ये वो पता नहीं क्या क्या था, तो मैंने गुस्से में सीधा लिखा जस्ट से येस और नो। फिर कि भैया हम मतलब AI मॉडल चूज़ नहीं कर सकता, लेकिन उसने एंड में एक हिंट दी। उसने एंड में ये लिखा कि अगर आपको शायद ज़रूरत है, तो मतलब एंड में उसने एक हिंट टाइप से लिख दिया कि हाँ यू शुड गो फॉर अ ट्रिम। सो वी आर गोना गो, मतलब अब इसकी लैंग्वेज जो है ना बड़ी हाइपोथेटिकल है, तो हमें अपनी मर्जी से समझना पड़ेगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। मतलब छोटी सी बात में से हमें निकालना पड़ेगा कि क्या कहना चाह रहा है। तो आई एम गोना गो फॉर अ ट्रिम। इच्छा मेरी बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम जाएंगे ताकि हमारे बाल हेल्दी रहें। ओके The work is done. इतने बाल थे मेरे almost. Now I just wanna chillax and I wanna watch something. So मैं पूछने वाली हूँ इससे अब कुछ suggestions. अब देखो, ये तो मैं समझ गई कि ये एक बात का एक जवाब तो नहीं दे रहा है, लाइक ये बहुत सारे ऑप्शंस और वो सब दे रहा है। हम ऐसा करेंगे अब कि इससे मैं जो भी पूछूंगी, जो पहला मुझे हिंट लगेगा या जो पहला इसने कुछ भी बोला होगा, बीच में से भी मैं ढूंढ के जो चीज़ इसने फर्स्ट बोली होगी मैं वो करूँगी। सो फिलहाल मैं इससे कोई OTT प्लेटफॉर्म्स पूछने वाली हूँ, एंड देन उसका जो सबसे ऊपर सजेशन होगा उसका मैं उससे आगे पूछूंगी। सो मैंने बेस्ट OTT प्लेटफॉर्म पूछा तो आया नेटफ्लिक्स सबसे ऊपर, उसके बाद 2-3 ही थे, इसने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं दिए थे। द ट्रायल ऑफ द शिकागो 7 करके एक मूवी बताई, मेरे को बिल्कुल दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं है इस मूवी का। सो हम सिर्फ इसकी बात मानेंगे, देखेंगे, एंड देन आई विल गिव यू द रिव्यू कि वो कैसी थी। ओके, सो ये सबसे पहले आ चुकी है मूवी हमारे पास, एंड वी आर गोना सी। पहले तो ये देखना है कितने घंटे की, 2 घंटा 10 मिनट। ओके Little later. चुप कर, चुप। बहुत बोरिंग मूवी है, बहुत बोरिंग। मतलब मेरे जॉनर की तो नहीं है एटलीस्ट, बहुत मतलब पता नहीं क्या ही चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कोर्ट में बैठे उसी टॉपिक पे बात किए जा रहे। आई एम जस्ट गोना स्लीप, आई एम सो सॉरी, बट मैं नहीं इसको कंटिन्यू कर सकती मूवी को। मतलब मूवी इंटरेस्टिंग हो, अच्छी हो, फिर मैंने सोचा यार किसी हिंदी मूवी का लिख देती। ओके, सो मैंने हिंदी में सर्च किया तो कुछ ये यहाँ पे आ जाएगा जो ऑप्शंस आए, उसमें से सबसे पहले लूडो था, तो लूडो मैं देख चुकी हूँ तो वापस देखने का कोई सेंस नहीं है, इसलिए आई कंसिडर्ड द सेकेंड ऑप्शन रात अकेली है, एंड नाउ आई हैव स्टार्टेड इट। और मुझे लग रहा है कि ठीक है ये मैं देख लूँगी बिकॉज दिस इज़ काइंड ऑफ मर्डर मिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत ऊपर से पढ़ लिया मैंने, एंड उससे तो बेटर ही होगी। ओके, सो अब हम ये देखने वाले हैं, लाइक भाई AI को कंट्रोल करना ना मतलब इतना आसान नहीं है, समझ रहे हो तुम।
हर चीज़ स्पेसिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। ओके, सो इस जगह में बार बार इसलिए आ जाती हूँ बिकॉज यहाँ पे मेरा फेस थोड़ा ठीक लगता है, ऐसे इधर उधर लाइटिंग नहीं आती उल्टी सीधी। सो मूवी वॉज रियली गुड। मुझे लगा था कि एंड में जाके कुछ अजीब सा कचरा हो जाएगा, लेकिन बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत पसंद आई। और ऐसा सस्पेंस था घूम घूम के कि कोई गेस नहीं कर सकता, मतलब। सो इट वॉज ओवरऑल अ नाइस मूवी। चलो, कुछ तो अच्छा काम किया इस AI मॉडल ने। अब हमें कुछ इंटरेस्टिंग करना है, जो कि शायद इजी ना भी हो, शायद इजी हो भी, पता नहीं। मैंने सोचा था कि एक आध ऐसी एक्सरसाइज पूछूंगी इससे, अब पता नहीं अजीब से जवाब देता है, लेकिन कुछ तो ऐसा जवाब, मतलब एक जो फर्स्ट कोई सी भी एक्सरसाइज अगर इसने लिख दी उसमें जवाब में, तो आई विल डू दैट। लाइक इट्स काइंड ऑफ अ डेयर फॉर मी, बट आई विल डू दैट। ओके, सो मैंने टाइप किया, फिर इसमें थोड़ी थोड़ी बकवास लिखी, भाई आपका प्रेफरेंस, आपका ये, आपका वो। लेकिन एंड में एक पैराग्राफ था, उसमें सबसे पहली एक्सरसाइज मैंने जो पढ़ी वो थी स्क्वाट्स। सो हम ट्राई करेंगे स्क्वाट्स मारना। मुझे तो आता भी नहीं, मुझे पहले गूगल पे चेक करना पड़ेगा कि स्क्वाट्स कैसे मारे जाते हैं, फिर मैं ट्राई करूँगी। बस हवा निकल गई। टू बी ऑनेस्ट, मैं 12 कर पाई, 13th पे मेरी हालत ख़राब हो गई, नहीं हुआ मुझसे, तो मैंने छोड़ दिया। लेकिन 12 इज़ अ गुड नंबर। मुझे एक्सरसाइज का ई भी नहीं आता, और ऑफ कोर्स मैंने गलत ही किया होगा, लेकिन जितना भी किया तो सही ना। इस बात पे आपको लाइक करना पड़ेगा प्लीज़। कि जी बहुत ही ज़्यादा देर हो गई, मैं बीच में भूल गई थी कि वीडियो चल भी रही है, बट इट्स द नाइट टाइम, काफ़ी लेट हो गया है। सो मैंने सोचा कि रीडिंग, जैसे आई एम रीडिंग अ बुक नाउ, मतलब बहुत स्लो पढ़ रही हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा स्लो। मैं सोच रही हूँ कि पूछूँ उससे कि कितने पेजेस आज मुझे पढ़ने चाहिए ऑन एन एवरेज। ओके, मैंने पूछा, एंड उसका अपना ज्ञान तो होता ही है एंड में, लेकिन मेंशन हो जाता है लास्ट पैराग्राफ में। उसमें लिखा था कि 20 to 30 पेजेस एक बेसिक अमाउंट होता है जितना पढ़ना चाहिए, जो कि मैंने कभी नहीं पढ़े। लाइक मैं जब भी उठाती हूँ मैं 1 या 2 या 3 पेजेस हाईएस्ट पढ़ती हूँ। एंड आई एम रीडिंग दिस बुक, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी नाइस बुक। धीरे धीरे इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन सही बात है, अगर मैं 20-30 पेजेस पढ़ लूँगी ना तो डेफिनेटली मैं बहुत घुस जाऊंगी उसमें, इसीलिए ही मैं नहीं पढ़ती हूँ। बट या विद दिस वी विल एंड इट।